कहते हैं राजनीति में ना कोई अपना होता है और ना कोई पराया। जरूरत के हिसाब से यहाँ रिश्ते बनते भी हैं और बदलते भी हैं। कुछ ऐसी ही दास्तां है दो गांधी बहुओं की। आज समीकरण में दो बहुओं के संघर्ष को समझिए। अलग होने के बाद एक देश की राजनीति की सीढ़ियां चढ़ी तो दूसरी सियासत की पगडंडियां तराश रही थी। एक खानदान, देश का सबसे बड़ा सियासी परिवार और उस परिवार की दो बहुएं। संघर्ष तो दोनों के जीवन में था, लेकिन एक को मिली सत्ता की विरासत और दूसरे को वीरान डगर। एक देश की राजनीति की सीढ़ियां चढ़ रही थी तो दूसरी सियासत की पगडंडियां तलाश रही थी। एक ने कांग्रेस की विरासत के साथ सेकुलरिज्म का झंडा थामा तो दूसरी ने केसरिया चुनरी ओढ़ ली। अगर मेरी जीत मुसलमानों के बिना होगी तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतना मैं बता देती हूँ कि फिर दिल खट्टा हो जाता है। सोनिया और मेनका की निजी जिंदगी से लेकर राजनीतिक सफर तक आज हम बताएंगे दोनों बहुओं की दिलचस्प राजनीतिक कथा। 36 साल से देश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने की ये दो बहुएं एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिलाती। तो सवाल ये है कि आखिर इन दोनों के बीच की लड़ाई की वजह क्या है। ये तस्वीरें देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब सोनिया और मेनका एक ही घर में रहा करती थी। सोनिया के सामने ही मेनका की शादी हुई और उनकी देवरानी बनकर घर में आई। लोग कहते हैं दोनों अपनी हर बातें सहेलियों की तरह एक दूसरे से शेयर करती थी। तो फिर ऐसा क्या बदला? आखिर दोनों के रिश्ते में ऐसी दरार क्यों पड़ी कि दोनों बहुएं एक दूसरे से बात तक नहीं करना चाहती? यहाँ तक कि 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान मेनका ने सोनिया पर खूब हमले किए थे। मेनका ने तो यहाँ तक कहा था कि सोनिया गांधी के पास इतना पैसा कहां से आया, क्या वो इटली से दहेज में लेकर आई थी? मेनका ने एक बार यहाँ तक कहा था कि इतने सालों से सोनिया भारत में है, लेकिन उनको देखकर स्पीच पढ़नी पड़ती है, वो खुद स्पीच भी नहीं पढ़ सकती। आखिर इतनी कड़वाहट मन में कहां से भर गई? 1977 में राजनीतिक दृश्य बदल रहा था। इमरजेंसी के बाद कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई और 1980 में अचानक संजय गांधी की विमान हादसे में मौत हो गई। जब संजय की मौत हुई तो उस वक्त वरुण सिर्फ 3 महीने के थे। मेनका ये सदमा बड़ी मुश्किल से झेल पाई। इंदिरा गांधी भी मेनका के लिए काफी फिक्रमंद रहती थी। मेनका को व्यस्त रखने के लिए राजनीतिक कामों से जोड़े भी रखा, लेकिन मेनका को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब राजीव गांधी की राजनीति में एंट्री हुई। संजय की राजनीतिक विरासत को संभालने का सपना देख रही मेनका को भला ये कैसे रास आता? जेवियर मोरो की किताब के मुताबिक मेनका अपनी सासू माँ यानी इंदिरा गांधी के सामने अक्सर इसके लिए एतराज जताती रहती थी। इंदिरा जी को इस पर इतनी कोफ्त हुई कि मेनका से नाराज रहने लगी। 1982 में दोनों के बीच तल्खियां इतनी बढ़ गई कि एक रोज रात के सन्नाटे में छोटी बहू को घर की देहरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। साल 1982 मार्च का महीना और दिल्ली का बंगला नंबर 1 सफदरजंग रोड। बाहर गहराती हुई रात का सन्नाटा था और अंदर जज्बातों का तूफान। थोड़ी ही देर में एक मार्मिक दृश्य बंगले के बाहर गेट पर नजर आया। घर की एक बहू एक हाथ में सूटकेस, दूसरे हाथ में 3 महीने के बच्चे वरुण को संभाले मेनका गांधी। गांधी नेहरू परिवार की सियासी विरासत को छोड़ दूसरी दुनिया में निकल गई। मेनका गांधी ने बहुत ही संघर्षों का दौर देखा है। संजय विचार मंच बनाए जाने के बाद अकबर अहमद डंपी जैसे तमाम अन्य लोगों को जो संजय गांधी के दोस्त थे उनको लेकर के सियासी संघर्ष लंबे समय तक किया, लेकिन वो मुकाम नहीं मिल पाया था। बाद में भाजपा ने उनको तरजीह दी। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर अन्य तमाम नेताओं ने उनको तरजीह दी, अपनी पार्टी में बुलाया, टिकट दिया। वो लोकसभा चुनाव जीती और अब से लगातार लगभग जीत ही रही हैं।
मेनका गांधी के कुछ दिन तो सदमे में गुजरे, लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ मेनका की सियासी महत्वाकांक्षाएं सिर उठाने लगी। मेनका ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और संजय गांधी के समर्थकों को लेकर राष्ट्रीय संजय मंच बना लिया। यहाँ तक कि मेनका 1984 में अमेठी से राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़ी, लेकिन उन्हें करारी हार मिली। हालांकि इस पार्टी ने अपने बलबूते पर आंध्र प्रदेश में 4 सीटें जीती और बाद में जनता दल के साथ पार्टी का विलय करवाकर मेनका को जनता दल का महासचिव बनवाया गया। राजनीति में मेनका गांधी का प्रदर्शन बेहतर रहा है। मेनका ने 1989 में अपना पहला चुनाव जीता और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री बनी। मेनका ने पीलीभीत से 1996 और 1998 में भी जीत दर्ज की। 1999 में भगवा रंग के प्रभाव में आकर मेनका बीजेपी के साथ खड़ी हो गई। उन्हें सामाजिक न्याय सशक्तिकरण मंत्री नियुक्त किया गया। मेनका धीरे धीरे राजनीति में जाना पहचाना चेहरा बन चुकी थी और बेटा वरुण बड़ा हो रहा था। मेनका अपने बेटे को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में देखना चाहती थी। साल 2009 वरुण को अपनी सीट पीलीभीत से चुनाव जिताकर मेनका ने अपनी मुहिम का शानदार आगाज कर दिया। भाजपा को भी एक गांधी चाहिए, ये अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से चल रहा था और उस दौर से लेकर के अब तक जारी है। यानी वरुण गांधी के तौर पे, मेनका गांधी के तौर पे एक गांधी परिवार का कोई मिला हुआ है जो भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। और जो भी सीटें मेनका को, वरुण गांधी को दी जा रही वो जीत रहे हैं, यानी भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। अब वरुण को लेकर के मेनका गांधी काफ़ी संजीदा है। वो चाहती है कि वरुण गांधी भाजपा का साथ देते हुए काफ़ी आगे बढ़े। साल 2014 में वरुण गांधी ने सुल्तानपुर और मेनका ने पीलीभीत से जीत हासिल की, लेकिन साल 2019 में मां बेटे की सीट बदल गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? माना ये जा रहा है कि वरुण को सुल्तानपुर से अपने राजनीतिक गढ़ पीलीभीत शिफ्ट करने के पीछे मां की अपने बेटे को सुरक्षित सीट देने की भावना हो सकती है। दोनों ने ही अपने चुनाव क्षेत्रों की अच्छी देखभाल की है और दोनों ही अपने क्षेत्रों से काफी जुड़े हुए हैं। मेनका गांधी पीलीभीत से 6 चुनाव और पड़ोस की आंवला सीट से भी एक चुनाव जीत चुकी हैं। फिर जब उन्होंने सुल्तानपुर से लड़ने का फैसला किया तो ये भी बेटे वरुण को फायदा पहुंचाने के लिए ही किया। कहा जाता है कि 2009 में पीलीभीत से वरुण की बड़ी फतेह और 2014 में मेनका को मुश्किल से मिली जीत ने इस बार सीट बदलने का नुस्खा दिया। मां ने बेटे की सीट से अदला बदली करा दी। और मैं यहाँ आई हूँ आपके पास। मैं कौन हूँ? जब मैं विधवा बनी मैं 23 साल की थी और मेरा बेटा 100 दिन का था। मैं 2-3 सालों की सोचती गई कि मैं कौन हूँ। जैसे सोचते हैं मेरी जिंदगी में मैं क्या करूँ, और फिर मुझे ऐसे लगा कि मेरी जिंदगी भगवान ने बनाई है सेवा के लिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, चिड़ियों के लिए, चींटी तक के लिए, और मैंने अपना धर्म जिंदगी भर निभाया। फिलहाल मां की सबसे बड़ी अभिलाषा है कि बेटा वरुण यूपी का सीएम बने। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी ये चर्चा जोरों पर थी। मेनका गांधी अभी तक कई किताबें भी लिख चुकी हैं। जिंदगी में संघर्षों की मार झेलकर हार मानने वाले और जिंदगी की जंग में खुद को अकेला महसूस करने वाले लोगों के लिए मेनका गांधी मिसाल हैं। वरुण भी मां के संघर्षों से सबक सीख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वक्त बदलता गया और दोनों बहुओं के बीच की कड़वाहट भी बढ़ती गई, लेकिन मेनका गांधी इन सब के बीच अलग निकली। एक अलग उन्होंने अपनी पहचान में की। गांव डगर का कारवां उन्नाव के गांव तक पहुंच गया है। कहते हैं शहर जीत कर सत्ता नहीं पाया सकते जब तक गांव साथ ना हो। समझिए उन्नाव में गांव के लोग क्या समीकरण समझा रहे हैं। चुनाव आते ही हर पार्टी के मैनिफेस्टो में जवान और किसान का जिक्र हमेशा होता है। किसानों की क्या हालत है उसको जानने के लिए आज हम मुरलीपुर में हैं। मुरलीपुर गांव उन्नाव का इंटीरियर गांव है। इस गांव में हालत क्या है, इसकी दशा क्या है, इसका स्वरूप बदला कि नहीं बदला, उसको जानने के लिए आज हमारी टीम पहुंची है इस इंटीरियर गांव में। आप देख सकते हैं यहाँ सड़क के नाम पर टूटी हुआ उबड़ खुबड़ रास्ते हैं जिन पर
बैलगाड़ी भी ठीक से नहीं चल पाती। यहाँ तमाम जमीनों का जिक्र हुआ था, उन जमीनों को अधिग्रहण कर लिया गया। उसके बाद तमाम लोग तब से संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ तमाम चौपालें लगाई गई। ठीक सामने आप देख सकते हैं मेरे चौपालों का दौर चल रहा है। गांव में बैठे महिला और पुरुष इस चौपाल से ही तमाम लोग डिसीजंस लेते हैं। चलिए आइए जानते हैं यहीं के किसानों से उनकी हाल क्या है, कि क्या वाकई राजनीतिक दलों के लोगों ने उनकी सुनवाई की कि नहीं। मुरलीपुर गांव में किसानों की दशा बदली कि नहीं, उसको जानने के लिए सब हम चौपाल में हैं। कई लोग इस चौपाल में बैठे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया ये बताओ, कहीं आपकी कोई चीज गांव में क्या मुख्य मुद्दे हैं और कितना अभी तक इन 5 सालों में स्वरूप बताया? देखिए, स्वरूप तो इस गांव का कुछ भी नहीं बदला और 5 सालों में जो हम लोगों ने नेताओं को वोट दिए उस पर भी कोई बात नहीं है। नेता फिर वोट बैंक के चक्कर में किसानों को बड़े बड़े लुभावने वो करते हैं, शिक्षा की बातें करते हैं। यहाँ तक कि हम लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए यहाँ से कम 10 किलोमीटर जाना पड़ता है, जो शुक्लागंज है वहाँ पर पढ़ने के लिए। यहाँ आसपास कोई इंटर कॉलेज या चिकित्सा नहीं है। चिकित्सा नहीं है। चलिए सर, हम आप तक, दद्दू आपने तो कई चुनाव देखे होंगे, कितना फर्क आया इन 4-5 सालों में? चलिए, कितना फर्क आया इन 5 सालों में? सर, हमारी समझ में तो कोई फर्क नहीं आया है और उससे ज़्यादा गंभीर हो गए। रह गई बात, हम लोग कम से कम 2 साल से यहाँ बैठे हैं और इसके पहले जो यहाँ के सांसद थे तभी हमारा धरना और आंदोलन चल रहा था, ठीक है। तो साक्षी महाराज ने आ करके कहा था कि किसानों की समस्या अगर जो मेरी सरकार आएगी तो मैं निर्णय दिलाऊंगा। उसके बाद हम लोगों ने भरपूर्वक वोट दिया और 5 साल हो गए, वो न्याय का वो यहाँ देखने तक नहीं आए। चलिए, हम आप तक आना चाहते हैं। दद्दू, आप चलिए हम बात करते हैं कुछ लोगों से। सर आप बताइए, सर किसानों के यहाँ क्या मुख्य मुद्दे हैं और किसानों की बात, अगर यहाँ के सांसद की बात की जाए तो सांसद के कामों से आप संतुष्ट हैं? कतई संतुष्ट नहीं है। यहाँ पर किसान 2 साल से धरने पे बैठा हुआ है। ये सरकार भी पिछली सरकार की तरह काम कर रही है। पिछली सपा और बसपा सरकार में यहाँ किसानों की जमीनें छीनने का काम किया गया था, जिससे असंतुष्ट होकर यहाँ किसान धरने पे 2 साल से बैठा है। आज तक सांसद महोदय यहाँ देखने नहीं आए। सरकार बनने से पहले उन्होंने कहा था कि किसानों को न्याय दिलाया जाएगा, परंतु उन्होंने ना ही इस क्षेत्र में कहीं भी पूरे जिले में एक ईंट तक नहीं रखवाई। कुछ और लोगों से बात करें, खासकर महिलाओं की से अगर बात न की जाए तो मामला अधूरा होता है, क्योंकि आधी आबादी निश्चित तौर पर एक अहम रोल अदा करती है। अम्मा, ये बताओ कि इस गांव में कितना सुधार हुआ इस 5 सालों में, कितना चेहरा बदला इस गांव का और क्या दिक्कतें इस गांव में? इस गांव के तो 5 साल के अंदर तो चेहरा बोले हो नहीं पा रहे, नहीं से चेहरा हो गए। 5 साल में नहीं का लीने और हमारे बिगाड़ दीने, हमारे सब खेती ले लीने, न पैसा दीने न खेती ही दीने। 2 साल से धरना पर बैठे हैं। यहाँ सांसद का वो देखा है नहीं, अब हम बाबे सांसद का पहचानी बने करब, कहाँ क्या सांसद बनी का एका वोट दी ना, तो जो सांसद नहीं पहचान ये कमल का फूल में खड़ा रहे, वो कहा बोलत रहा, साक्षी बोलत रहा। अब हम साक्षी कहा जानी कहाँ रहा था, साक्षी कहा जानी। अम्मा जी बताओ, केका जो नेता को वोट दी कभी आई यहाँ की नहीं? कभी नहीं आए। वो सांसद है यहाँ का, साक्षी महाराज। अच्छा ये बताओ, तो अम्मा इतो चुनाव देखे हो यहाँ के, कितो समय बदल गया हो, गाँव में कोनो सुधार हुआ कि नहीं? कुछ नहीं सुधार, कोनो सुधार नहीं हुआ, कुछ नहीं, कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ न काम हो, किसान के दिखाई हुए काम का हो। अरे भाई, अब धरने पे बैठे हैं रात दिन, इतनी ठंडी हो गई, इतनी धूप हो गई, बरसात हो गई, क्यों किसी ने ये नहीं देखा। हम यहाँ भैया से बात, भैया ये बताओ, अन्ना जानवर कितो बड़ी समस्या ही यहाँ है, जानवरों से कितो परेशानी हुआ? अरे जानवरों से बहुत बड़ी परेशानी है। यहाँ किसान दिन रात में सोते नहीं है बेचारे, सब डाले हुए खटिया चारपाई घर वर छोड़ के यहाँ बच्चों समेत लेटे रहते हैं। फिर भी जो है जानवर, यहाँ की फसलें दिन रात चल रहे हैं, इस पे सरकार भी कोई कदम नहीं उठा रहे, इससे बहुत परेशान है। देखा, ये लोग यहाँ तमाम किसान बैठे हैं, इतनी जहाँ 40 डिग्री तापमान है उस पर किसान इस पेड़ के नीचे बैठे हैं, सिर्फ इसलिए कि यहाँ उनकी कुछ मांगे हैं, वो मांगे पूरी हों। लेकिन उनका साफ कहना है कि उनके जो क्षेत्रीय सांसद उनकी शक्ल उन्होंने देखी। चलिए हम लोग कुछ और दूसरे बगल के गाँव चलते हैं, वहाँ खेत पे चल के देखते हैं कि वहाँ के किसानों का क्या है।
गांव में फसलें तैयार हैं गेहूं की। आप देख सकते हैं कि कैसे किसान इस तपतपाती धूप में अपनी फसल को काट रहे हैं। और चलिए कुछ किसानों से हम बात करते हैं जो यहाँ मौजूद हैं। भैया, किसानों को क्या उनका पूरा हक मिलता है? यहाँ हक तो कोई हक नहीं मिलता है। किसानों को सिर्फ गुमराह किया जाता है और जो फसलें हैं गाय अन्ना चल रही हैं। किसान परेशान है, खून पसीना लगा के अपनी जमीन बो रहा है, हर चीज कर रहा है, मगर कोई सरकार सुनने वाली नहीं है। रोने वाली बात है, दिन रात हम लोग करते हैं और फसल फिर भी हम लोगों को खाने के लिए निवाला भी नहीं मिलता है, तो क्या करें। ऐसी सरकार से अच्छा हम लोग बेरोजगार ठीक हैं। अब रोइए नहीं, पहले तो बताइए, सांसद आपके जो यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने कभी आप लोगों की कोई किसानों के हित में कुछ बात की, कुछ आपके कर्ज माफी? सांसद तब चुनाव आता है तो दिखते हैं 1-2 रोज, उसके बाद सब 5 साल के लिए चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं। कहाँ रहना है, कहाँ किसान कहाँ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो जमीन है ये भी हम लोगों से छीन ली गई है। हम आपसे दद्दू बात करते हैं। ये देखिए इतनी तपतपाती धूप में किस तरह ये बाबूजी काम कर रहे। बाबूजी एक यहाँ हमारी बात सुन लियो, यहाँ खड़े हो जाओ। दद्दू बताओ, कुछ कर्ज माफी हुई कि नहीं? जिसने कहा था कर्ज माफ होगा किसानों का, आप कहाँ माफ हुआ है? कहा जाता है सांसद ने कहा कर्ज माफ किया जाएगा आप लोगों का। कुछ नहीं माफ किया गया है कर्ज, एक पैसा नहीं किसी का माफ हुआ है। बाहर जहाँ माफ हो, यहाँ तो किसी का नहीं माफ हुआ है। पूरा पैसा सबका पड़ा है। सांसद के काम से संतुष्ट हो अपने? अरे कतई नहीं, कभी नहीं, कभी किए नहीं काम तो संतुष्ट कहाँ से होंगे। चलिए दद्दू, आपने कितने चुनाव देखे? आपने कई चुनाव देखे होंगे, क्या तो कुछ बदलाव हुआ इस गांव में किसानों की? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। देखिए किसान जैसे पहले परेशान था वैसे आज परेशान है, जैसे पहले मजबूर था वैसे आज मजबूर है। आप देख सकते हैं, बात करते करते उसकी आंख में पानी आ गया। उसका कहना है कि वो खून पसीना गला कर इस खेतों पर अपनी फसलें निकालता है। अब फिजा भैया हम कहीं बताइए जे की गांव से लाए थे भाई जी का फिजा दिखाई देखा वो तो दिन जी। पिछली बार क्या वोट देने? मोदी का। आपकी नहीं दी होगा? अब ती भाई जो को गांव के भाई मुखिया वो बताई तब दिन जाई वोट। और अपना कोनो मन नहीं कह रहा? अबे नहीं मन कह रहा कुछ। काम कछु हुआ कि नहीं? काम का हो रहा ना कॉलोनी ना कुछ देखो पारा तो है सब बंगला कोनो कॉलोनी नहीं मिली तो बताई रहे तो कॉलोनी बट रही कहा योजना की दिन है सी नहीं दिन कहाँ दिन देखो सब ठाढ़ी टूटी फाटी मड़ैया छपरा धरे। सांसद नहीं आई यहाँ बता? यहाँ कौन नहीं आवती। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।